प्रिय दर्शकों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं धनु लग्न के बारे में। जिन जातकों की कुंडली में लग्न में 9 नंबर लिखा हुआ होता है वो धनु लग्न के जातक की कुंडली होती है। यहाँ अभी हम बात जो है राशि की नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात लग्न की कर रहे हैं। लग्न हमारा शरीर होता है और राशि हमारा मन होता है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो हमारी जन्म राशि हो जाती है, और कुंडली के प्रथम भाव में जो नंबर लिखा होता है उससे जो राशि बनती है वही हमारा लग्न होता है। जैसे कि यहाँ प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर यानी कि धनु राशि। तो ये प्रथम भाव में जो 9 नंबर लिखा ये हमारा धनु लग्न हो गया। धनु लग्न के स्वामी जो है ग्रह बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति को 2 राशियां मिली हैं, एक धनु एक मीन। ये 2 राशियों के यहाँ पे 2 भावों के स्वामी होते हैं, एक प्रथम भाव के और यहाँ पे एक चतुर्थ भाव के। 2 भाव जो है बृहस्पति को मिले हुए हैं, गुरु ग्रह को। तो आज हम बात करेंगे धनु लग्न के। धनु लग्न के जो जातक की कुंडली होती है उनमें कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, इस कुंडली में राजयोग कौन से बनते हैं। अगर राजयोग बन रहे हैं तो उनका आपको क्या क्या फल मिल रहा है। अगर आपकी कुंडली में राजयोग नहीं बन रहे हैं तो राजयोग जैसा फल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपनी कुंडली से, उसका आपको उपाय बताया जाएगा। उपाय में आपको रत्न और मंत्र बताए जाएंगे, बीज मंत्र। धनु लग्न वाले जातकों के लिए शुभ दिन कौन सा होता है, उनके लिए शुभ रंग कौन सा होता है। आज हम धनु लग्न वाले जातकों में इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की कुंडली, क्या विशेषताएं होती हैं उनकी और कौन कौन से कारक और मारक ग्रह होते हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। धनु लग्न के जो जातक होते हैं वो जो है, पहले तो हम बात करेंगे धनु लग्न कैसी होती है। धनु लग्न अग्नि तत्व की राशि होती है, द्विस्वभाव वाली होती है और इसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इस लग्न के जो जातक होते हैं वो बहुत धार्मिक स्वभाव वाले होते हैं और बहुत ही इनका सरल स्वभाव होता है। वो स्वाभिमानी होते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, चेहरे पे एक तेज होता है, इनकी गर्दन जो है थोड़ी लंबी होती है। और ऐसे जातक जो है एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छे जाते हैं, जैसे टीचर है और प्रोफेसर हैं, इस लाइन में वो टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा उनका स्कोप होता है। और ज्योतिषी वो अच्छे हो सकते हैं, गणितज्ञ वो अच्छे हो सकते हैं गणित के क्षेत्र में, और बैंकर अगर बैंक में जाना चाहते हैं, और कानून, इन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे फील्ड जहाँ पे वो बहुत कुशल हो सकते हैं, जहाँ पे वो बहुत सक्सेस उनको मिलती है। और ये इनको सादा जीवन जीना, सिंपल लाइफ इनको पसंद होती है। और ये बहुत और राशियों की अपेक्षा और लग्न वाले जातकों की अपेक्षा धार्मिक ज़्यादा होते हैं, इनको धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं धनु लग्न वाले जातकों के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इनमें कौन कौन से कारक और मारक ग्रह होते हैं। तो पहला नंबर जो है 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये धनु लग्न है। धनु लग्न के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। तो गुरु इस पूरी कुंडली के मालिक हुए और सबसे ज़्यादा कारक इस कुंडली में गुरु हुए। तो गुरु का यहाँ पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सेकेंड हाउस की। सेकेंड हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर होता है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शनि। तो चूंकि ये जो है धन भाव, ऐसे तो ये धन भाव है, बट चूंकि ये मार्केश भी होता है इस यहाँ पे पति पत्नी की आयु भी देखी जाती है। तो यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं और ये शनि को 2 ग्रहों के स्वामी हैं, 2 भाव इनको मिले हैं शनि को। 2 राशियों के स्वामी होते हैं ये, एक कुंभ राशि और एक मकर राशि और कुंभ राशि। ये 2 राशियां इनको मिली हैं और ये 2 भाव इनको मिले हैं। तो दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं और शनि चूंकि गुरु के मित्र नहीं है तो यहाँ पे ये मारक हुए। अब हम बात करते हैं 4th हाउस की। तो 4th हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है।
ये है मीन राशि। मीन राशि भी गुरु की राशि। गुरु को 2 राशियां मिली हैं, एक इनको लग्न का भाव मिला है, एक इनको सुख भाव मिला है। यहाँ से हम सारी जिंदगी की सुख सुविधाएं, लग्जरी, ये सब चीज़ देते हैं। यहाँ से मित्र देखा जाता है, तो ये भाव भी बहुत अच्छा है। अपने ज्ञान से, अपने धर्म से ये जिंदगी में हर सुख सुविधाएं हासिल करेंगे। तो गुरु को ये दोनों घर बहुत अच्छे मिले हैं, तो गुरु यहाँ पे कारक हुए। अब हम आते हैं अपने 5th हाउस में। 5th हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है। ये होता है हमारा शिक्षा का घर, बुद्धि का, ज्ञान का, संतान का, ये भाव होता है हमारा। तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। ये 1 नंबर होता है हमारा मेष राशि। मेष राशि के स्वामी हुए मंगल। मंगल को 2 राशियां मिली हैं, एक मेष और एक वृश्चिक। तो इन 2 भाव भी इनको मिले हुए हैं। एक होता है ये ज्ञान बुद्धि संतान का, और एक है ये हमारा विदेश यात्रा, और यहाँ से हम मोक्ष देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से हम जेल की भी यात्रा दिखाता है। ये 2 भाव, हालांकि ये भाव बहुत अच्छा नहीं है, बट चूंकि ये भाव बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण का भाव है ये, तो ये बहुत ही अच्छा भाव है। तो यहाँ पे, और मंगल गुरु के मित्र भी हैं, तो यहाँ पे ये कारक हुए। अब हम बात करते हैं अपने 6th हाउस की। 6th हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है। ये ये वृषभ जो है राशि बन रही है। यहाँ पे इसके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र। शुक्र को भी यहाँ पे 2 राशियां मिली हुई हैं, एक तुला राशि मिली है, एक वृषभ राशि मिली है। एक इनको मिला है 11th हाउस, एक मिला है 6th हाउस। एक होता है ये लाभ भाव। यहाँ पे इच्छा क्या होती है, छोटे भाई बहन, यहाँ पे बड़े भाई बहन, और इच्छा जो आपको क्या है, और लाभ, इसको लक्ष्मी का घर भी बोलते हैं। तो ये दोनों भाव मिले हैं शुक्र को। शुक्र चूंकि गुरु के मित्र नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये मारक हुए। ये होता है हमारा कर्जे का घर, रोग ऋण शत्रु का घर, तो ये भी बहुत अच्छा भाव नहीं है। अब हम बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस हमारा पार्टनर का हाउस होता है, और यहाँ से पत्नी का घर या पति का घर भी देखते हैं। और यहाँ पे लिखा है 3 नंबर, यानी कि मिथुन राशि यहाँ पे बन रही है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, और बुध को भी 2 राशियां मिली हैं। एक मिली है इनको 10th हाउस, 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि कन्या लग्न, और कन्या राशि सॉरी, और एक मिली है इनको मिथुन राशि। ये दोनों राशियां मिली हैं बुध को। तो ये चूंकि केंद्र के भाव हैं, तो यहाँ पे बुध जो है इनके जो है सम हुए। यहाँ पे बुध इनके सम हुए, तो यहाँ पे बुध बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि ये कर्म भाव है और ये पार्टनर का भाव है। तो अगर ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बुध का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये कर्म क्षेत्र में अपना कोई इनका खुद का काम है, और ये गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते, तो यहाँ से बैंक की तैयारी है, और गणित वाले क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो भी इंजीनियरिंग जो भी करना चाहते हैं, वो सारे बुध के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और जो भी अगर बिजनेस लाइफ में होता है, वो भी बुध के ग्रह के मजबूत होने पे ही कर पाता है जब तक। तो यहाँ पे बुध का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बुध चूंकि गुरु के सम हुए। 4th नंबर यहाँ पे ये 8th हाउस है। 8th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि कर्क राशि बन रही है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, और ये होता है 8th हाउस हमारा मृत्यु का घर। यहाँ पे से आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं। यहाँ पे तो दुर्घटना, चोट चपेट, तो यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे कारक नहीं हुए, चंद्रमा यहाँ पे मारक हुए। चूंकि क्योंकि ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं है चंद्रमा का, तो यहाँ पे चंद्रमा अपनी दशा महादशा में, अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, जातक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब ये प्लेसमेंट देखना है कि चंद्रमा कहाँ पर बैठे। वो जहाँ पे भी बैठेंगे, वहाँ पे ये अपनी महादशा और अंतरदशा में उस भाव से रिलेटेड उसको दिक्कत देंगे जातक को। ये आ गए हम 9th हाउस में। ये भाग्य भाव होता है, धर्म का घर होता है, पिता का घर होता है। यहाँ पे 5 नंबर लिखा है। सिंह राशि बन रही है। इसके स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, और सूर्य यहाँ पे जातक को ऑलरेडी सूर्य राजा होता है, तो वो कहीं ना कहीं जातक अपनी ज्ञान से, धर्म से अगर जुड़ा हुआ रहेगा और अपने पिता का मान सम्मान करेगा, तो वो बहुत ज़िंदगी में भाग्य उसका हमेशा साथ देगा। और सूर्य का रिप्लेसमेंट देखना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और ये इस कुंडली में कारक हुए, प्रबल कारक हुए। ये हमने आपको बता दिया, ये बता दिया। तो ये ओवरऑल कुंडली हमने आपको बता दिया है। इस कुंडली में कारक ग्रह हुए गुरु, मंगल, बुध और सूर्य। ये ग्रह तो हुए आपके कारक। और मारक ग्रह में शनि, शुक्र और चंद्रमा, ये आपके मारक हुए।
अब हम बात कर लेते हैं राजयोग की। अगर प्रथम भाव में गुरु बैठ जाता है, यहाँ पे गुरु स्वयं अपनी राशि में बैठ जाते हैं, तो हंस पंच महापुरुष नामक एक योग बनाते हैं, जिससे जातक अपने ज्ञान से, बुद्धि से, धर्म से अपनी ज़िंदगी में इतना प्रोग्रेस करता है कि उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। वही कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। यहाँ पे भी अगर गुरु बैठ जाता है तो हंस पंच महापुरुष नामक योग बनाता है, राजयोग एक बनता है, जिससे वो ज़िंदगी में सारी सुख सुविधाएं अपनी बुद्धि से का यूज करके वो अपनी सारी सुख सुविधाएं ज़िंदगी में प्राप्त करता है। अगर यहाँ पे बुध बैठ जाता है अपनी 3 नंबर अपनी खुद की राशि में, तो बुध यहाँ पे बैठकर अगर जो ऐसे जातक का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने पार्टनर के आने के बाद, लाइफ पार्टनर के आने के बाद उनका भाग्योदय होता है। और अगर ये अपनी वाइफ के नाम से बिजनेस करना चाहते हैं या अपने हस्बैंड के नाम से बिजनेस है इनका, तो कहीं ना कहीं इनके सहयोग जरूर, अगर इनके साथ में मिलके करते हैं तो बहुत उनका प्रोग्रेस यहाँ पे होगा। इसी तरह अगर बुध यहाँ पे बैठ जाता है 6 नंबर की राशि पे, अपनी यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं बुध, तो यहाँ पे भी वो भद्र पंच महापुरुष नामक एक योग बनाते हैं, राजयोग बनाते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है ऐसे जातक जो है अपनी लाइफ में जो है उच्च स्थान प्राप्त करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से ये ज़िंदगी में सारी सुविधाएं इनको मिलती हैं। तो ये तो हुए आपके राजयोग के बारे में। अब हम उन जातकों की कुंडली के बारे में बताएंगे जिनकी कुंडली में ये राजयोग नहीं है, और वो अपनी कुंडली में, अपनी ज़िंदगी में उन राजयोगों का फल कैसे, लाभ कैसे उठाएं राजयोगों का। तो उनके लिए ये है कि अगर जो है आप अपनी कुंडली में सिर्फ 3 घर को मजबूत कर लीजिए, चाहे आपकी कुंडली ओवरऑल कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो। अगर आप अपने लग्न को, आप अपने पंचम भाव को, आप अपने भाग्य भाव को, बुद्धि, भाग्य और आप अपने आप को, खुद को, ये 3 घर अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो ओवरऑल कुंडली में आपकी कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है। तो इनको मजबूत कैसे करना है? गुरु के लिए आपको, अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा है गुरु का, वो 6, 8 और 12 में नहीं बैठे हैं, आप अपनी कुंडली में देखिएगा, और वो नीच राशि में नहीं है, तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप उसको इंडेक्स फिंगर में पुखराज धारण करिए, और उनके बीज मंत्र हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इसका आप हल्दी की माला से 1 माला, 5 माला, 3 माला, 11 माला, आप जैसे आपके पास टाइम है आप ऐसे ये माला कर सकते हैं, ये मंत्र कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके पंचम भाव यानी कि 1 नंबर जो मंगल की, जिनका रत्न होता है मूंगा। अगर सेम वही कंडीशन इनके लिए भी लागू होती है। अगर मंगल आपकी कुंडली में 6, 8 और 12 में नहीं बैठे हैं और वो नीच की राशि में नहीं है, अंश बल से वो कमज़ोर हैं, तब आप मूंगा रत्न धारण करिएगा। मूंगा रत्न आपको पहनना है आपकी रिंग फिंगर में, और इनका जो मंत्र होता है, इनका जो बीज मंत्र होता है ओम अंग अंगारकाय नमः। ये आप जो है रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, और मूंगा की एक माला आती है आप उससे भी कर सकते हैं, लाल चंदन की माला आती है आप उससे भी कर सकते हैं। और माला सेम वही है कि आपको विषम संख्या में करनी है, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, जैसे आपके पास टाइम है। और सूर्य के लिए आप डेली सूर्य में जल चढ़ाएं, और ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इन बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। हाँ, सूर्य जो है 6, 8, 12 में नहीं हो और नीच की राशि में ना हो। हालांकि सूर्य को 6, 8 और 12 का दोष नहीं लगता, 6 और 8 का दोष नहीं लगता। अगर वो यहाँ बैठे भी हैं तो भी वो अच्छा रिजल्ट देंगे, तो भी आप इनका स्टोन पहन सकते हैं। इनका स्टोन जो है होता है रूबी यानी कि माणिक, तो आप माणिक जो है अपनी रिंग फिंगर में इसको पहन सकते हैं। तो ये ऐसे हैं। और पन्ना हम इसलिए इसका रत्न नहीं आपको बताएंगे पन्ना का रत्न पहनने के लिए। पन्ना का आप केवल बीज मंत्र करिए, क्योंकि पन्ना के साथ कुछ रूल्स होते हैं कि आप पन्ना के साथ मूंगा नहीं पहन सकते हैं, और आप फिर रत्न नहीं पहन पाएंगे पन्ना पहनने के बाद। तो आप अगर इन तीनों के रत्न पहन लेते हैं और इनके बीज मंत्र कर लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। तो बुद्ध के लिए आपको ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। एक हरे रंग का जो है रुमाल अपनी जेब में रखना है।
सिर्फ बीज मंत्र करने से ही ये ग्रह ऑटोमेटिक अगर खराब स्थिति में है तो अच्छे रिजल्ट देगा, अच्छा है तो और अच्छे रिजल्ट देंगे। हमेशा जो बीज मंत्र होते हैं वो हमारे लिए दोनों तरीके से काम करते हैं। अगर कुंडली में कहीं भी आपका जो ग्रह है, मान लिया जैसे 6, 8 और 12 का ग्रह है और इनकी दशा महादशा चल रही है, तो ये क्योंकि ये त्रिक भाव के घर हैं, ये हमेशा इनके जो ग्रह होते हैं वो कहीं भी कुंडली में बैठते हैं और अपनी महादशा और अंतरदशा में हमेशा खराब रिजल्ट देते हैं। उन भावों से रिलेटेड के अकॉर्डिंग वो फल देते हैं, खराब रिजल्ट देते हैं, उनमें आप कमी ले आते हैं। तो जो है अगर हम इनके बीज मंत्र करते हैं तो अगर ये कुंडली में खराब दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं हमें। और जो अच्छे ग्रह होते हैं उनका बीज मंत्र करने से वो और अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो बीज मंत्रों में ये शक्ति होती है। हाँ, बस ये है कि आपको नियम फॉलो करना है। ऐसा नहीं आपने एक दिन किया, एक दिन का गैप कर दिया। अगर आप एक माला का संकल्प करते हैं तो आपको डेली एक माला, और टाइम आपका बिल्कुल निश्चित होना चाहिए कि हमें इसी टाइम पे करना है। सुबह करना है तो सुबह, शाम को करना है तो शाम को। ये कुछ नियम होते हैं चीज के, तो ये आपको करना है। तो ये बात हो गई कारक ग्रह की, मारक ग्रह की, राजयोग की, उपाय और मंत्र और रत्न की। शुभ दिन कौन से होते हैं इनके लिए? गुरुवार का दिन, मंगलवार का दिन, इतवार का दिन और बुध का दिन। ये इनके लिए दिन बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम रंग की बात करें तो पीला रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग और हरा रंग, ये रंग इनके लिए शुभ होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।